नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में है देव प्रकाश सिंह साहब, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। इनसे हम कानूनी ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। देखिए, पिछले कई वीडियोस से हम आपसे जानना चाह रहे हैं लड़कियों के अधिकार के बारे में, बहुओं के अधिकार के बारे में, बेटियों के अधिकार के बारे में, और जो महिलाओं के साथ हिंसा होती है या उन्हें जिस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। तो देखिए, जब कानूनी चर्चा हमारे और आपके बीच होती है तो आपने कभी मुझे यह भी बताया था कि देखिए, महिलाओं को इतना अधिक संरक्षण दिया गया है कानून के द्वारा कि यदि शादी के बाद लड़की अपने ससुराल पहुंचती है, साल 2 साल हो भी गए, पति ताना मारता है, और यदि पति ने पत्नी के बारे में, छोड़ दीजिए, पत्नी के परिवार के बारे में भी कुछ कह दिया, तब भी ये हरासमेंट का केस बनता है। यह कैसे होता है? देखिए, ये तो अपने यहाँ संस्कृति में पहले डाला हुआ था। पहले बहुत सारे लोकगीत सुने होंगे जिसमें कहा गया कि जनक जी ने बहुत कुछ दिया था, तब भी कोई वो छोलनी या कोई और सामान जो नहीं दिया था उसके लिए उनको ताड़ना सुनना पड़ा था, तुम्हारे पिता ने यहाँ ये तक न दिया। ये अपने लोकगीतों में भी डाला हुआ है। तो एक आदत सी बनी हुई है कि लड़की जब भी आती है तो उसके बारे में कहना तुम्हारे पिताजी ने ये नहीं दिया, तुम्हारे परिवार में इस चीज का संस्कार नहीं है, तुम्हारे परिवार में पालन पोषण अच्छा नहीं है, तुम्हारे परिवार में शासन अच्छा नहीं है। उसके परिवार को नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ बोला जाता है। उस घर के उसकी लड़के की माँ बोलती है, लड़का भी बोलता है, कोई उसके पिताजी भी बोलते हैं और भी परिवार के लोग बोलते हैं। आज की लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं अब इसको सहन नहीं कर पा रही। वो कह रही है बदलना होगा, आपको बदलना होगा जी, क्योंकि आप अगर इस ढंग से बोलेंगे तो टिट फॉर टैट हो जाएगा, तुरंत आपके परिवार के बारे में बोलना शुरू कर देंगे। तो इस बात के लिए अब उसको डोमेस्टिक वायलेंस में, जिसको क्रूएल्टी कहा गया है, क्रूएल्टी आपको 498A में भी है, डाइवोर्स केस में भी है, क्रूएल्टी डोमेस्टिक वायलेंस में भी है। अब क्रूएल्टी में कहा कि नॉट ओनली फिजिकल क्रूएल्टी बट इमोशनल क्रूएल्टी, सेक्सुअल क्रूएल्टी एंड साइकोलॉजिकल क्रूएल्टी। अगर कोई बात आप बोल दिए किसी को, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हुई है, तुम्हारे रहने सहने का ढंग अच्छा नहीं है, तुम सलीके से रहती नहीं हो, यह भी बात ऐसा हो जा सकता है कि आपको डाइवोर्स तक ये मामला पहुंचा दे, आपको दहेज 498 के केस तक पहुंचा दे, आपको जो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जो केस है उसके अंदर केस भी हो जाए। और कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट में कहा है ये जो क्रूएल्टी है, क्रूएल्टी लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ अपब्रिंगिंग, जो पालन पोषण हो उस पर डिपेंड करता है। वही सारे थप्पड़ मारेंगे, गाली देंगे तभी क्रूएल्टी हुई। अब आपको एक छोटा सा वाकया बता देते हैं। एक आदमी अपनी पत्नी को लीफ टी बनाने की बात हुई थी। उसने कहा तुम्हारे घर में लगता कोई लीफ का टी नहीं पिया है क्या? जब पत्नी बना रही होगी तब? पत्नी बना रही थी। देखो लीफ टी ऐसे बनता, तुमको लीफ टी बनाने आता ही नहीं है। लगता तुम्हारे खानदान में कोई लीफ की चाय नहीं पी। लड़की इतनी आहत हुई तो लड़की ने डिसीजन ले लिया कि तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे। अच्छा। और डाइवोर्स केस फाइल हो गया। दोनों जो पति हैं वो भी सरकार के क्लास 1 ऑफिसर हैं और लड़की भी काफी पढ़ी लिखी है। आप ही तरह मीडिया में किसी बड़े न्यूज़पेपर के पहले वो रिपोर्टर रही हुई थी, अब तो दूसरे किसी कार्य में लगी। काफी एजुकेटेड है। जो शिक्षित लोग हैं उनको मामूली बात भी पिंच कर जाता है, छोटी बात भी इमोशनल अटैक कर जाता है। तो अब कोर्ट उसको भी मान रही है, केवल फिजिकल अटैक को नहीं मान रही है, सेक्सुअल अटैक को नहीं, वायलेंस को नहीं मान रही है, कभी इमोशनल भी अगर आप टच कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली भी कुछ कर रहे हैं, तो भी कुछ लोगों की आदत क्या होती है, पुरुषों में, हम पुरुषों में, हम आप थोड़ा थोड़ा पागलपन तो सब लोगों में होता ही, कुछ न कुछ कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, उसके प्रति एकदम इग्नोरेंट हैं, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसी हालत में भी एक पटना के ही डॉक्टर की मैं कहानी, छोटा नाम नहीं लूंगा, ये डॉक्टर साहब हैं, सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, दिन में सरकारी अस्पताल में काम करते हैं। 1 मिनट समय नहीं है, बहुत बड़ा मकान है, पैसे हैं, सब कुछ है, पत्नी की गाड़ी है, ड्राइवर है, ब्यूटी पार्लर जाती हैं। हमारे पास वो आई थी, हमको डाइवोर्स देना है क्योंकि पति हमको समय नहीं देता है। अच्छा। अब आपको क्वालिटी टाइम भी देना पड़ेगा अपनी वाइफ को, यह भी आ जाएगा आपके मामले में, हेरासमेंट में। अच्छा। यह भी क्रूएल्टी में आता है कि भले आप अर्न कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग समय क्या था, पति अगर अर्न कर लिया और कमा के घर में दे दिया, समझा कि मेरा ड्यूटी तो पूरा हो गया। अब उतने से बात नहीं बनेगी, आपको घर में क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा, साथ में जीना पड़ेगा, बर्थडे मैरिज डे मनाना पड़ेगा। अगर भूल गए उसका बर्थडे हैप्पी बर्थडे बोलना और मैरिज डे बोलना तो डाइवोर्स तक आपको हो जाए। परिस्थिति बदल चुकी है, समय बदल चुका है, क्रूएल्टी का डिफिनीशन बदल चुका है।
नहीं, आपने कहा कि लिफ्टी की बात कह दी, लेकिन जब ऐसी शिकायतें पुलिस में पहुंचती हैं या कोर्ट तक पहुंचता है, इसमें गवाही क्या है जो कोर्ट मान लेगा? इसमें गवाह की जरूरत नहीं है। अच्छा, गवाह तो फैमिली के लोग आते हैं, लेकिन गवाह तो सबसे पहले जो लेडी है वही देगी उसको। जिस समय वो लगा दिए हेरासमेंट का आरोप आपके ऊपर, क्रूएल्टी का आरोप लगा दिए, प्रूफ आपको करना है कि आपने नहीं कहा है। अच्छा, ओनर्स ऑफ प्रूफ जिसके ऊपर आरोप लगा उसके ऊपर है, न कि उस महिला के ऊपर। महिला ने लगा दिया जी, महिला ने आरोप लगा दिया, अब आप प्रूफ करिए कि आप नहीं, आपने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, या आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, और कहेंगे भी तो भी अल्टीमेटली महिला ने कहेगी कि नहीं इन्होंने कहा है, तो कोर्ट फैसला उसके फेवर में ही जाकर के देगा। और डोमेस्टिक वायलेंस में आप ध्यान रखें, ये सिविल कम क्रिमिनल केस होता है, इसमें कंपेंसेशन हो जा सकता है, बहुत सारी सुविधा अलग व्यवस्था इसमें की हुई है। इसलिए महिलाओं से अगर शादी करना है तो तंग मत करिए, ढंग से रखिए, सम्मान दे के रखिए। नहीं, आपने कहा कंपेंसेशन की बात कर दी, कंपेंसेशन क्या हो सकता है, क्या प्रावधान? कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, आपकी औकात पर डिपेंड करता है। अगर आप 500 करोड़ का आदमी तो 250 करोड़ भी कर दिया सकता है। अभी आपने देखा ना कि अमेजोन कंपनी का हुआ तो 50% अमेजोन कंपनी का उसमें उसको कोर्ट ने अलाउ कर दिया, अमेरिका का कोर्ट था। अपने यहाँ भी 2400 करोड़ तक गया है डायवोर्स का, 2400 करोड़ तक गया हुआ है। अच्छा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि केवल वो 30,000, 25,000 और 10,000 को मेंटेनेंस दे देगा, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट देख लेगा कि लड़की का लिविंग स्टाइल क्या। अगर लड़की पहले से उसकी लिविंग स्टाइल 5 लाख पर मंथ खर्च करने की है, तो हर लिविंग स्टाइल मस्ट बी मेंटेन्ड। अच्छा, उसकी जो स्तर है जीवन का वो मेंटेन्ड होना चाहिए, जिस स्तर में आपने उसको पाला पोसा है। अगर दिले पार्ले में उसका मकान है, जिस मकान का दाम 500 करोड़ रुपया है, तो आपको वही मकान देना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा मकान दीजिए उसको ला करके। ऐसी भी बातें हुई। अच्छा, तो आप ये कह रहे थे, देखिए, लेकिन ऐसे मुकदमों में सजा का क्या प्रावधान है? कितने वर्षों की सजा है? पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेगी या कुछ और भी जांच की प्रक्रिया चलेगी? तुरंत गिरफ्तारी की बात इसमें नहीं है जी। गिरफ्तारी की बात तो तब होगी जब आदेश कोर्ट देता है और नहीं मानेंगे तब गिरफ्तारी होगी। पहले तो केस चलेगा, पहले कंप्लेंट होगा, फिर दोनों को बुलाया जाएगा, फिर दोनों तरफ से बयान लिया जाएगा। बयान लेने के बाद कभी कभी जो गवाह है, गवाह परिवार के लोगों को भी बुलाया जाता है, वो सब लेकर के कोर्ट भी शुरू में प्रयास करती है सेटलमेंट हो जाए, दोनों में बातचीत हो जाए, कुछ रास्ता निकल जाए तो हो जाए। लेकिन हेरासमेंट के केस में, वायलेंस के केस में, डेथ के केस में कोई लेनियंसी नहीं है आपके साथ में। अच्छा, कोई कंप्रोमाइज कोर्ट नहीं करेगी, सजा तो आपको होना ही है उसके। अच्छा, आप तो ये भी कहते रहे कि ऐसे भी मौके आ जाते हैं कि पत्नी को पति के घर में ही अकेले रहने का अधिकार मिल जाता है और पति को बाहर हो जाना पड़ता है। हाँ, ऐसा भी हुआ है जी, डोमेस्टिक वायलेंस केस में, एक ही मकान है और दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, तो पत्नी के पास तो मकान और लेने की सुविधा नहीं है, वो नहीं ले सकती है ना, तो वो पति को ही कहता आप अलग जाकर रहिए, अच्छा साथ मत रहिए, आप रहिएगा तो लड़िएगा, हट जाइए वहां से। आप जीना, उसको जीना मुहाल किए हुए हैं, जीने नहीं दे रहे हैं ठीक से, आप क्रूएल्टी करते हैं उसके साथ में। तो इस ढंग की बातें हैं। तो आपने सुना और आपने सब कुछ समझा होगा, पत्नी के साथ ज्यादती मत कीजिए, क्वालिटी टाइम की बात भी कर दी, और सिर्फ पत्नी को ही नहीं, उनके मायके वालों पर भी ताना मत मारिए। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल नहीं। कुछ भी हो सकता है, जो आपकी संपत्ति है, जायदाद है, सब कुछ आपसे छिन जा सकता है। असीम शक्ति दी गई है महिलाओं के सुरक्षा में। जी, तो आपने महिलाओं की शक्ति के बारे में समझा। मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।